हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2009 राजन कंपनी परचेस मशीनरी वर्थ रुपीज 40,000। On 1st October 2011, it buy additional machinery worth rupees 10,000. On 30 September 2012, half of the machinery purchased on 1st October 2009 is sold for 8200। इसके बाद आपको 10% का डेप्रिसिएशन बता रखा है। आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करना है और जो हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। आपको 4 ईयर के लिए नेक्स्ट 4 ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो 2009 में शुरुआत हुई है, परचेज करिए मशीनरी, तो आपको 2013 तक जाना होगा, तभी आपके 4 ईयर कंप्लीट होंगे। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि राजन कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की 40,000 रुपीज की। उसके बाद 1 अक्टूबर 2011 में भी एक मशीनरी परचेज करी 10,000 रुपीज की। उसके बाद बता रखा है 30 सितंबर 2012 हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009 इज सोल्ड फॉर 8200। तो देखिए ये लाइन पढ़ के हमें पता चला, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हमें समझ में आता कि भाई 1 अक्टूबर 2009 को खाली एक मशीनरी परचेज की गई है जिसकी कॉस्ट है 40,000 रुपीज की। बट यहाँ से ये लाइन पढ़ के ये समझ में आया कि जो 1 अक्टूबर 2009 को जो मशीनरी परचेज की गई थी ना, वो दो मशीनरी परचेज की गई थी 20,000 ईच की। तभी तो यहाँ पे ये लिखा है हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009 इज सोल्ड फॉर 8200। मतलब कि उसमें से एक मशीनरी जो 20,000 रुपीज की थी उसको 8200 रुपीज में बेच दिया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं यही करता कि 40,000 रुपीज ही मेंशन कर देता टोटल अमाउंट में एक मशीन ने परचेज किया है। बट ये लाइन मेंशन है तो हमें ये मानना होगा कि दो मशीनें परचेज करी है 1 अक्टूबर 2009 को। इसके बाद 10% का डेप्रिसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को आपका यूज करना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज के क्वेश्चन को। तो 2009 लिखिएगा, 1 अक्टूबर लिखिएगा और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी है, ये फर्स्ट मशीनरी 20,000 की है और सेम सेकंड मशीनरी भी 20,000 की है। ये मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस लाइन से हमें पता चला कि 1 अक्टूबर 2009 को दो मशीनें परचेज की गई थी और अमाउंट के कॉलम में 40,000 आ जाएगा। इसके बाद आपको 2010 लिखना है, 31 मार्च लिखना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए दोनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 1 अक्टूबर को दोनों मशीनें परचेज की गई है और 31 मार्च, तो कितने मंथ होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 20,000 का 10% 2,000 होगा और 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 1,000 रुपीज होगा। तो फर्स्ट मशीनरी पे भी 1,000 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा और सेकंड मशीनरी पे भी 1,000 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा। ये हमने दोनों मशीनरी पे 6 मंथ का कैलकुलेट किया है। अमाउंट के कॉलम में 2,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद 31 मार्च लिखिएगा। फिर आपको लिखना होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इस 1,000 रुपीज को जब 20,000 में माइनस करेंगे तो फर्स्ट मशीनरी कॉस्ट 19,000 आएगी और सेकंड मशीनरी कॉस्ट भी 19,000 आएगी। अमाउंट के कॉलम में 38,000 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 40,000 डेबिट साइड आएगा और 40,000 क्रेडिट साइड आएगा। कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च 2000 एंड होने तक जो मशीनरी की कॉस्ट है वो 19,000 पहली मशीनरी की है और दूसरी मशीनरी की भी 19,000 है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। अब जो ये बैलेंस हमने 31 मार्च 2020 को कैरी डाउन किया है, ये आपको 2010 फर्स्ट अप्रैल मेंशन करके ब्रो डाउन करना है। टू बैलेंस ब्रो डाउन करके फर्स्ट मशीनरी 19,000 की है, सेकंड मशीनरी भी 19,000 की है। अब करा क्या है कि एडिशनल मशीनें परचेज किया 2011 में, पर हम कहाँ पे अभी 2010 वाले ईयर में हैं। तो अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका भी आपको यूज नहीं करना, आपको सिंपल फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, 2011 ईयर मेंशन करना है, 31 मार्च डेट मेंशन करनी है। फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगा के आपको फर्स्ट और सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। समझने वाली बात यह है कि हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना 20,000 पे, इस पे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। तो 20,000 पे अब की बार पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो फर्स्ट मशीनरी पे 2,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकंड मशीनरी पे 2,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में 4,000 आएगा। फिर आप मेंशन करेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो अब 2,000 को जब 19,000 में से माइनस करेंगे ये आपके पास 17,000 आएगा और देन आपके पास सेकंड मशीनरी कॉस्ट भी 17,000 की आएगी। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 34,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों 38,000 आ जाएगी। कहने का मतलब ये, जब सेकंड ईयर एंड हुआ तब तक जो मशीनरी कॉस्ट थी, पहली मशीनरी कॉस्ट 17,000 है और सेकंड मशीनरी कॉस्ट भी 17,000 है। अब जो आपने 2011 में ब्रो डाउन कैरी डाउन किया है, अब इसको आपको 1 अप्रैल लिख के 2011 में ब्रो डाउन करना है। तो 2011 लिखिए, 1 अप्रैल लिखिए, टू बैलेंस ब्रो डाउन लिखिए। फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट 17,000 है, सेकंड मशीनरी की कॉस्ट भी 17,000 है। अमाउंट के कॉलम में 34,000 आ जाएगा। अब बात ये समझने की कि 1 अक्टूबर 2011 मतलब कि 2011 वाले ईयर में ही
हमने 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी परचेज किया, तो ये आपको 1 अक्टूबर लिख के इसी ईयर में मेंशन करना होगा। टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीनरी परचेज किया, ये हमने तो थर्ड महीने मेंशन कर दिया कितने की है 10,000 की, तो 10,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, आप देखिए यहाँ पे एक और बात है, वो कौन क्या बात है, देखिए यहाँ पे बात है कि ऑन 30 सितंबर 2011, मतलब कि 2012 में, अभी तो हम 2011 पे हैं, तो अभी आपको इसका कुछ नहीं करना। तो अभी आपको क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है सिंपल। 2012 लिख के 31 मार्च लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट और सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वही आएगा 2,000 रुपये, क्योंकि पूरा साल का हमने कैलकुलेट करना है। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे थर्ड मशीनरी का। देखिए थर्ड मशीनरी 10,000 की थी, पर यहाँ पे मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज करी गई है। तो देखिए 10,000 का 10% 1,000 होगा, और 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये 500 रुपीज आएगा आपका। 6/12 करेंगे तो 500 रुपीज आएगा। तो 500 फॉर 6 मंथ लिख लीजिएगा, क्योंकि पता रहे आपको कि 6 मंथ के लिए कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे प्लस करने पे आपका 4500 आएगा, जो कि अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। फिर 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 2,000 को 17,000 में से माइनस करेंगे, तो फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट 15,000 है, सेकंड मशीनरी कॉस्ट भी 15,000 है, और थर्ड मशीनरी कॉस्ट 9,500 रुपीज होगी, क्योंकि 500 को आपको 10,000 में से माइनस करना है। ये आपका अमाउंट के कॉलम में 39,500 आएगा। आप प्लस कर देंगे तो ये आपका 44,000 डेबिट साइड आएगा, 44,000 ये आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे जो बैलेंस कैरी डाउन किया है उसे 2012 1 अप्रैल लिख के ब्रो डाउन करेंगे, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रो डाउन, और अमाउंट कॉलम अमाउंट में लिखिएगा, मतलब कि टोटल पहली मशीनरी कॉस्ट 15,000 है, सेकंड मशीनरी की 15,000 और थर्ड मशीनरी की 9,500 है। अमाउंट के कॉलम में 39,500 आपका आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बट बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, 30 सितंबर 2012 को हाफ ऑफ द मशीनरी जो 1 अक्टूबर 2009 को खरीदी थी ना, उसको 8,200 में बेच दिया। मतलब कि जो 15,000 यहाँ पे आप शो कर रहे हैं फर्स्ट मशीनरी है, इसको 8,200 रुपीज में बेच दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेट जो मेंशन करेंगे वो 30 सितंबर डेट मेंशन करेंगे 2012 में। यहाँ पे सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक भी हमने उस मशीनरी को यूज किया है। कौन सी मशीनरी को यूज किया है, जो फर्स्ट अक्टूबर को खरीदी थी 20,000 रुपीज की, उसको हमने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक यूज करा है। 30 सितंबर को हमने बेचा है, तो उतने पीरियड का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, आप देखिए अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने मंथ होते हैं, आपको पता चलेगा कि 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना होगा आपको 20,000 पे, तो 20,000 का 10% तो 2,000 होगा, और 6/12 करेंगे तो 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपका लगेगा। किस मशीनरी पे, फर्स्ट मशीनरी पे। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि वो मशीनरी कितने रुपए में बेच दिया गया, 8,200 रुपीज में बेच दिया गया। तो बाय बैंक अकाउंट लिख के 8,200 रुपीज मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा कि अब बिजनेस को जब मशीनरी बेची तो लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कैसे लॉस हुआ है इसको समझिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2012 तक ना मशीनरी की, पहली मशीनरी की अभी भी वैल्यू 15,000 रुपये है। बेचा कितने में, 8,200 में। अगर हम डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दें, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो हमने यूज करा है वो भी 1,000 रुपीज ही है। अगर आप 15,000 में से 1,000 रुपीज माइनस करेंगे तभी भी मशीनरी की कॉस्ट 14,000 है, वो 14,000 की बिकनी चाहिए थी। पर बिजनेस में क्या हुआ कि 8,200 रुपीज में बेच दी, इसका मतलब लॉस हुआ है। तो आप 90 to 100 इन दोनों को प्लस करके आप 15,000 में से माइनस कीजिएगा, तो ये आपको पता चलेगा कि कितना लॉस हुआ है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के पता चल जाएगा आपको 5,800 रुपीज का लॉस हुआ है पहली मशीनरी बेचने पे। तो यहाँ पे पहली मशीनरी का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास है सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी, तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2013 ईयर आ जाएगा, और 31 मार्च लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 क्या आएगा। थर्ड मशीनरी पे आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो थर्ड मशीनरी थी कितने की, थर्ड मशीनरी थी 10,000 की, इस पे 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, आपको 1,000 रुपीज आएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम जा रहे हैं, पूरा साल है, इसलिए हमने मंथ कोई कैलकुलेट नहीं होगा, सिंपल आपको पूरे साल का कैलकुलेट करना है। अमाउंट के कॉलम में 3,000 रुपीज लिख दीजिएगा। इसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आपको माइनस करना है, तो 2,000 को 15,000 में से माइनस कीजिएगा तो 13,000 आएगा, और 1,000 रुपीज को 9,500 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 8,500 आएगा। अमाउंट के कॉलम में 21,500 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों की आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करके दिखाना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।